अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रेगुलरली अपनी टाइप स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है एक टाइप स्क्रिप्ट की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया फीचर है जो कि जावास्क्रिप्ट में वर्क नहीं करता। अच्छा जी, इसको टाइप स्क्रिप्ट का इंट्रोड्यूस कराने के कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टाइप स्क्रिप्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। वो है कि आपका एक तो ये कोड जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर देता है। इसके अलावा आपके कोड की जो है खूबसूरती, रीडेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को ये 4 चाँद लगा देता है। अब वो कैसे लगाता है, अब वो हम आज देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मुझे मेरे जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया हो, वो प्लीज़ फॉलो कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएँ। आइए चलते हैं अपने वीएस कोड की स्क्रीन पे और देखते हैं कि आप भी अपने कोड को 4 चाँद कैसे लगा सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग की एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन हमें क्या बताना चाह रही है। फंक्शन ओवरलोडिंग इन टाइपस्क्रिप्ट नॉट ओनली एनहांसेस टाइप सेफ्टी बट आल्सो इंप्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। ये भी हमें वही बात बता रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग टाइपस्क्रिप्ट में ना सिर्फ आपकी टाइप सेफ्टी को इंप्रूव करता है बल्कि आपके कोड रीडेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। इट अलाउज यू टू डिफाइन क्लियर एंड स्पेसिफिक फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंट यूज केसेस। अभी इसको जो है इग्नोर करते हैं, बाकी की लाइन पढ़ते हैं। मेकिंग योर कोड बेस मोर सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये कह रहा है कि भाई आपके कोड बेस को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग और जो है इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है। अच्छा जी, अभी जो है ये जो लाइन हमने स्किप की थी बीच वाली, इट अलाउज वाली, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इसको ये इसमें बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई आप जो है फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अपने जो है फंक्शन का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हो कि आपका जो फंक्शन है सिर्फ इन्हीं वेज में चलेगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं चलेगा। अब वो कैसे चलेगा, किस तरह बनेगा फंक्शन का ओवरलोड, वो हम देखते हैं अभी। अच्छा जी, फंक्शन ओवरलोड सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है और आप उसको जो है कहीं ना कहीं चलाना चाह रहे हो, लाइक उसके कोई ना कोई मल्टीपल यूज केसेस हैं, लाइक या तो वो नंबर एक्सेप्ट करेगा या फिर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा या फिर वो बूलियन एक्सेप्ट करेगा। इस तरह 2-3 जो है आपके फंक्शन के यूज़ केसेस हो गए। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके लिए बेस्ट वे ये है कि आप उसका जो है एक ओवरलोड बना दो फंक्शन का। अब वो फंक्शन का ओवरलोड हमेशा ये याद रखिएगा कि सेम नेम और सेम जो पैरामीटर्स के नेम होते हैं वो भी सेम ही रहेंगे। बस सिर्फ टाइप का जो है वो डिफरेंस होगा। अब फंक्शन का ओवरलोड कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सिंपल, आपने फंक्शन फंक्शन का कीवर्ड जैसे आप पुराना फंक्शन बनाते थे, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है। फंक्शन नेम, उसके बाद आपने जो है इसको बताना है कि भाई आपके फंक्शन क्या पैरामीटर्स लेगा। याद रखिएगा, आप फंक्शन बनाएं या फंक्शन के जितने भी ओवरलोड्स बनाएं, सब में आपका नाम, फंक्शन का नाम और फंक्शन के पैरामीटर्स का नाम दोनों सेम रहेगा। बस सिर्फ टाइप्स में चेंज आएगी। जैसे भाई मेरा हो सकता है कि पहला ए जो है वो नंबर होगा, पहला यूज केस ये हो सकता है ना, और दूसरा हमारा ये हो सकता है, ये हमारे पास 2 वो लेगा, फंक्शन नंबर, ठीक है? और इसके अलावा हमें इसको जो है ना, इसकी जो है रिटर्न टाइप भी बनानी होती है। लाइक ये फंक्शन रिटर्न कैसे करेगा? फंक्शन की रिटर्न टाइप हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही आपकी पैरेंथेसिस खत्म होती है, इसके आगे आप लगाते हैं कॉलन और ये बन जाती है रिटर्न टाइप। ये रिटर्न क्या कर रहा होगा? ये नंबर ही रिटर्न कर रहा होगा, बस। इसके बाद आप अपना लगा दें सेमीकोलन, बस आपका ये फंक्शन ओवरलोड 1 बन गया। अभी तक आपके फंक्शन की जो है इम्प्लीमेंटेशन बनी है, अभी तक उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसको जो है ना, हम फंक्शन ओवरलोड को, इसको फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं कि इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या यूज केस होगा, ये किन चीज़ों के ऊपर चलेगा। इसके अलावा जो है आप जो है अपने फंक्शन ओवरलोड जो है मल्टीपल बना सकते हो एक फंक्शन के। जैसे मैं एक और बना लेता हूँ फंक्शन। अच्छा, दूसरा मैं बना रहा हूँ, ये याद रखिएगा, दूसरे में भी जो है मेरा नाम सेम ही होगा। ऐड था, ऐड ही रहेगा, ठीक है? अब मैं कह देता हूँ ए भी स्ट्रिंग होगा, बी भी स्ट्रिंग होगा और जो है ये टाइप स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है? अभी तक मैंने क्या किया, अपने फंक्शन के 2 ओवरलोड्स बना दिए हैं या 2 इम्प्लीमेंटेशन बना दिए हैं, जो मेरा जो मेन फंक्शन होगा जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। अच्छा जी, अब हम अपना मेन फंक्शन जो है बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? फंक्शन नेम हमें याद रखना, यहाँ पे भी सेम रहेगा। और अब यहाँ पे जब आप अपने पैरामीटर्स दोगे, याद रखना आपके पैरामीटर्स के वही नेम होने चाहिए जो आपने ऊपर ओवरलोड्स में डिफाइन किए थे। लाइक मैंने ए और बी डिफाइन किया था, तो यहाँ भी मेरे जो है पैरामीटर्स का नाम क्या होगा? ए और बी। लेकिन यहाँ पे जो है इनकी टाइप चेंज होगी।
यहाँ पे इनकी टाइप आएगी एनी। ये कहेगा कि भाई यहाँ पे कोई भी एनी टाइप ले सकता है, लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन या कुछ भी। लेकिन अब ये टाइप सिर्फ किस तरह होगा वो मैं अभी आप लोग को उसका प्रोसेस बताता हूँ। लेकिन सिर्फ इतना समझें कि जब आप अपने फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, वहां पे आपकी जो भी जितने भी पैरामीटर्स होंगे और जितनी भी टाइप्स होंगी वो सारी एनी टाइप्स होंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे भी एनी होगा और जो इसकी रिटर्न टाइप होगी वो भी इसकी एनी टाइप ही होगी। याद रखिएगा हमेशा। सिर्फ हम जो है ओवरलोड के टाइम पे इसकी टाइप डिफाइन करते हैं, यानी जो हम टाइप लेना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्रॉपर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं उस फंक्शन को, तब हम जो है उसकी टाइप एनी रखते हैं। ठीक है, ये देखें इसके एरर्स भी चले गए। अब मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ रिटर्न करा देता हूँ a प्लस बी। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि फंक्शन ओवरलोड बनाने का क्या फायदा हुआ और ये एनी आया है। अब आप लोग एनी देखते ही आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, कुछ भी लेगा। नहीं, ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये अपने ओवरलोड्स देखेगा। ये ऐड ऊपर ओवरलोड्स बनेगा ना इसके, अब इन दोनों में इसका एनी चलेगा। यहाँ पे समझ लें ये फंक्शन का जो है यूनियन लिटरल बन गया, लाइक लिटरल टाइपिंग हो गई इसकी, कि नंबर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा। ये याद रखिएगा हमेशा। अब आप जब भी फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करने का भी सेम तरीका, ऐड कॉल किया। अब या तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप इसको स्ट्रिंग में नम जो भी इसकी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो स्ट्रिंग टाइप में दे दें या फिर नंबर टाइप में दे दें। अदरवाइज अगर आप कोई और टाइप देंगे तो फिर ये आपको एरर देगा। दे के दिखाता हूं मैं, फॉल्स और ट्रू। देखते हैं क्या देता है ये देखें भाई ये एरर दे रहा है। अब अगर हम इसको जो है वो होवर करें तो ये देखें, ओवरलोड 1 of 2 ये सब कुछ बता रहा है। नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल। ये जो आपने कॉल की है ये आपके किसी भी ओवरलोड को जो है वो मैच नहीं करती। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप कॉल करा रहे होंगे अपने फंक्शन को तो वो किसी ना किसी ओवरलोड से जाके मैच होना जरूरी है। लाइक यहाँ पे आपने फंक्शन का अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। जैसे हम बिल्डिंग में डिफाइन करते हैं अपना मैप कि भाई यहाँ पिलर होगा, यहाँ पिलर होगा, पिलर की जगह पिलर ही होगा, अदरवाइज कुछ और नहीं होगा। इसी तरह यहाँ अपने हमने अपने फंक्शन का भी ओवरलोड डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे या तो स्ट्रिंग होगी या फिर नंबर होगा। बस सिर्फ इसमें ये चेंज है कि भाई जब आप अपने फंक्शन को एक्चुअल इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो उस टाइम पे आपने हर चीज की अपनी टाइप जो है वो क्या देनी होती है, एनी। ठीक है, मैं अब इसको जो है चेंज करता हूँ और यहाँ पे कोई सही वाली टाइप्स देता हूँ, 1 2। ठीक है, देखें एरर चला गया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग दे के देख लेता हूँ। अब ये देखिए एक स्ट्रिंग दिया और एक नंबर दिया, ये भी किसी ओवरलोड से मैच नहीं कर रहा होगा, तो इसने मुझे क्या किया, एरर दे दिया कि भाई ये भी आप किसी उससे आपके ओवरलोड से मैच नहीं करता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको भी स्ट्रिंग बना देता हूँ। अब क्या हुआ, अब ये देखें ये एरर हमारे छूमंतर हो गए। किस तरह हो गए, क्योंकि हमारा जो है ये जो फंक्शन जहां पे हमने कॉल किया ये हमारे किसी ना किसी एक ओवरलोड से जाके मैच हो गए। अच्छा जी, सिंपल यही होते हैं हमारे फंक्शन ओवरलोड्स। ठीक है, एक बार इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। एंड नोड मेन डॉट जेएस। अच्छा, हमारे पास कुछ भी क्यों नहीं आया कंसोल में, प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कंसोल कहीं नहीं कराया हुआ था, इस वजह से नहीं आया। अगर मैं इसको जो है लॉक करा दूं, सिंपल ये मैंने क्या किया, कंसोल लॉग में अपना फंक्शन कॉल करा दिया। अब देख लेते हैं कि कंसोल लॉग कुछ होता है या नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न किया था इस वजह से मुझे यहाँ पे कंसोल लॉग कराना पड़ रहा है। ये देखिए भाई ये यहाँ पे 112 आ गया। अब वो किस तरह आया है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन हुई है। अब वो कैसे हुई है ये तो आप लोग को पहले से ही आता है। ठीक है, अब सिंपल यही थे हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने जो है इसके मल्टीपल ओवरलोड्स बना के मुझे जो है कमेंट सेक्शन में दिखाना है, या फिर आपने जो है वो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे टैग करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।